नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube आईडी जीके लैब्स बाई प्रदीप स्वामी स्टार। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम में आए हुए थे। ये एक एग्ज़ाम मिला है मेरे को, इसके क्वेश्चन करते हैं हम। पहला है क्वेश्चन, टकराहट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय को चिन्हित कीजिए। इसमें प्रत्यय छांटना है, टकराहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे। तो इसमें देखो टकराहट में क्या लगा हुआ है। ए ऑप्शन है टकरा, बी है राहट, सी है आहट और डी है हट। तो इसमें लगा है आहट, आहट प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। भाषण सुनते सुनते मेरे कान पक गए, ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका, भाषण सुनते सुनते मेरे कान पक गए। 2 पुरस्कार एक विद्यार्थी को नहीं मिलेगा। यहाँ इसमें गलती है, 2 पुरस्कार एक विद्यार्थी को नहीं मिलेगा। विद्यार्थियों आता है यहाँ, 2 पुरस्कार हर विद्यार्थियों को मिलेंगे। सी है ऋषि मुनि इत्यादि का मत। तो इसमें आएगा ऋषि मुनि इत्यादि का मत। मसूरी के दृश्य देखने योग्य है, इसमें आएगा मंसूरी। नेक्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये। इसमें सूची नंबर 1 को सूची नंबर 2 से मिलान करना है। ए ऑप्शन है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा प्रयोग होता है वह स्मृति जिसमें कंप्यूटर बंद होने पर सूचनाएं नष्ट होती है, ये ऑप्शन आएगा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, वह स्मृति जिसमें कंप्यूटर बंद होने पर सूचनाएं नष्ट नहीं होती, मतलब बनी रहती है इसमें। बी ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, सीडी रोम फ्लॉपी। इसका बी का आंसर है सीडी रोम फ्लॉपी। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्रित डेटा जो अब सूचना स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह आएगा। और डी ऑप्शन है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, शाब्दिक एवं चिन्ह के अंकों के प्रयोग वाली भाषा, ये ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें बताना है आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है। आधा तीतर आधा बटेर का क्या अर्थ है, लोकोक्ति है ये। ए ऑप्शन है 2 वस्तुओं को एक साथ मिलाना, बी समान वस्तु, सी बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। इसमें राइट आंसर रहेगा बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण। दोबारा से कंप्यूटर का क्वेश्चन आया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, पेन ड्राइव। रैंडम एक्सेस संग्राहक स्थान से डेटा को सीधे प्राप्त करना। तीसरा आएगा इसका। और बी का आएगा रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ी जा सकने वाली।
ए ऑप्शन है इसका। और रैंडम एक्सेस मेमोरी सीधे लिखे या पढ़े जाने वाली कंप्यूटर स्मृति। ये नेक्स्ट हमारा अद्भुत रस का स्थायी भाव चिन्हित कीजिए। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? आश्चर्य। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल्स का प्रकार है? फाइल का प्रकार कौन सा होता है? डिस्प्ले फाइल, जो डिस्प्ले पे हमें दिखाई देती है, वो जैसी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है अधोलिखित में से अकर्मक क्रिया का रूप है। बैठा, ये अकर्मक क्रिया है। और सकर्मक क्रिया पढ़ा, सी ऑप्शन है गाया, डी ऑप्शन है खाया। मोहन से पढ़ा जाता है, रमेश से गाया जाता है, सोहन ने खाना खाया। इसमें क्या है? सकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म सहित होता है, उसमें कर्म होता है सकर्मक में, और अकर्मक में कर्म नहीं होता। सकर्मक क्रिया में प्रश्न का उत्तर मिल जाता है हमें। इसमें बताना है, ये एक बार छोड़ दो, ये देखो इसमें यहाँ क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। तो देखो 40, 22, 34, 40 में से 22 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 24। 69 में से 42 घटाएंगे तो बचेगा 27। 79 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 41। यहाँ पे 41 आएगा। ये ऑप्शन सही है। स्वच्छ जल और स्वच्छता किस सतत विकास लक्ष्य SDG से संबंधित है? ये है SDG 7। SDG 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? 2025 को। 2025 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? मोटा अनाज, संयुक्त राष्ट्र द्वारा। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे है नेटवर्क डिवाइस, जो भिन्न नेटवर्क को जोड़ता है उसे कहा जाता है ब्रिज। उसे क्या कहा जाता है? ब्रिज। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। उसको क्या कहते हैं? जुपिटर। विशेष एवं विभेदक उपचार S&D किस संगठन से संबंधित है? IMF। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या है 22। 22 भाषाओं को मान्यता दी है संविधान ने। एक नेटवर्क टोपोलॉजी जो सभी डिवाइसों को एक एकल केंद्रित हब से जोड़ती है कहलाती है। क्या कहलाती है?
रिंग टोपोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो है? सॉफ्ट लोन विंडो कौन सी है, इसमें बताना है आपको। IMF। कौन सी गैस की परत पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को की रक्षा करती है, UV की रक्षा करती है? कौन सी गैस परत पृथ्वी पर आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों की रक्षा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन और H2 हाइड्रोजन। तो ये करती है ओजोन, O3। एक वस्तु को समतल दर्पण के सामने 0.5 मीटर दूरी पर रखा गया है। वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी कितनी होगी? 0.25। 0.25। 2024 के आम चुनाव में किस राज्य में महिला मतदाताओं का सबसे अधिक प्रतिशत था? तो किसका था? केरल। और केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, 94 पॉइंट कुछ है ये केरल में साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 फरवरी 2026 को जारी होने वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? 2023-24, 2024-25, 2022 और 23। इसमें से कोई नहीं। 71वां क्वेश्चन है गवर्नर जनरल ने पंजाब राज्य के समाप्ति की घोषणा कब की गई थी? 1845 में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? उत्तराखंड में। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग का मान है 11.2 पर सेकेंड। व 11.2 किलोमीटर सेकेंड। नागा हिल तु एन सांग क्षेत्र का नाम बदलकर किस वर्ष नागालैंड रखा गया? 1961 में। 1961 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नागालैंड। ईमेल के संबंध में IMAP का सही पूर्ण है इंटरनेशनल मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन इसका इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। निम्न में से सी में लाइब्रेरी शामिल करने के लिए प्रयुक्त है? एस। सी ऑप्शन है इसका एस इंक्लूड। किसी ईमेल की हेडर इंफॉर्मेशन को बदलने वाली प्रक्रिया कहलाती है? DNS स्पूफिंग। DNS स्पूफिंग। रैनसमवेयर को इस उद्देश्य से बनाया जाता है उपभोक्ता के डाटा को एन्क्रिप्ट करना और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए सुगम बनाना। तो दोस्तों आज इतने क्वेश्चन करेंगे। ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता, जय श्री श्याम, राधे राधे।